हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें कंसीडर करके चलना है, ठीक है। मान लीजिए 3 चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन हम मान लें ये है Q1, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, ठीक है। और तीनों चार्ज का जो हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं, यानी इसका पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन है। ओरिजिन यहाँ पर O मानिए या P मानिए, ठीक है। ओरिजिन को O से माना जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये हुआ O का पोजीशन वेक्टर, जिसको R3 कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो R1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ। और यहाँ से इसका यानी Q2 का, ठीक है, Q2 ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R2 होगा, ठीक है। अब ये हम मान लिए, और इस बात ये हम लिए कि इसके यानी Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये R12, Q1 से Q2 ले रहे हैं इसलिए R12 लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 है। इसी तरीके से यहाँ तक अगर हम लेंगे तो इसके Q3 और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R13 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हम इस Q1 पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स इधर लगेगा, जिसको हम लोग F2 मान लें। Q3 के द्वारा इस पर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, F3 मान लें। अब इस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? तो क्योंकि F1 यानी F2 F3 है तो फोर्स ही, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर F2 और F3 का वेक्टर सम करके, ठीक है, अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे, यहाँ वेक्टर सम करके तब हम इस Q1 पर लगने वाले फोर्स को जानेंगे, ठीक है। और अब यही चीज़ हम लोगों को यानी एक फार्मूला जैसे डिराइव करना होता है, उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेट देयर आर 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3. Their position
vectors are R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब V और अब यहाँ पर और भी देखें, द डिस्प्लेसमेंट या द डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर between Q1 and Q2 is equal to R12 और इसी तरीके से the distance between Q1 and Q3 is equal to R13। अब इसके द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, इसको F12 लिख दें। हम तो केवल 2 लिखे थे, 12 लिख दे रहे हैं। फिर फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 इक्वल टू F13 लेंगे। ठीक है, ये तो कंसिडरेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। According to Coulomb's law, Coulomb's law जब अप्लाई करेंगे तो F12 इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यूनिट वेक्टर लेंगे, R12 कैप लगा देंगे। ये हो गया, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब एक चीज़ हम लोग इसमें नहीं लिखे, यहाँ जानते रहे। हम Q1 पर फोर्स वी वांट टू डिटरमाइन ठीक है। हम Q1 पर फोर्स देखेंगे, Q1 पर फोर्स इसके द्वारा Q2 के द्वारा Q3 के द्वारा हम देखेंगे। ठीक है, और ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 ये हो गया। अब फोर्स ऑन
Q1 बाई Q3, ये देखें तो F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 कैप, यह ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शनल थिंग्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें लिखेंगे F12 and F13 are vector quantities. So the net force on Q1 is equal to the vector sum of F12 F13 एंड सो ऑन। मान लीजिए और अभी आगे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q1 नेट फोर्स on Q1 F इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1n, जितने भी हमने चार्ज लिए हैं ये सब, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर सम किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब वेक्टर किया गया है, अब इसमें हम लोग वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है, तो वैल्यू पुट करें तो हम लोगों को F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर और R13 कैप, एंड ये जाएगा कहाँ तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर और R1n कैप तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें F इक्वल टू, यह तो सब में कॉमन है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, Q1 भी सब में कॉमन है, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोगों के यहाँ बचता क्या है, Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R
R12 कैप प्लस Q3 अपान R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस आगे ये हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, QN अपान R1N स्क्वायर इंटू R1N कैप, यहाँ तक लिख सकते हैं। या इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें इसके लिए हम आप समेशन दे सकते हैं। Q1 पर तो आप फोर्स देख रहे हैं, तो कम से कम Q2 से शुरू करेंगे, तो इनिशियली आप शुरू करेंगे 2 से, और फाइनल जितने चार्ज हैं यानी N लेंगे। टोटल चार्ज कम से कम सेकंड चार्ज से लेकर के N चार्ज तक लेंगे, ठीक है। और लिखेंगे QI मतलब जितने चार्ज होंगे अपान R1I स्क्वायर R1I कैप, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ। या आप डिटेल में जानते, बड़े में आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपका होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन नहीं है, ये वेक्टर सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को वेक्टर मान करके अब हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बना करके निकालेंगे, या जो है 2 वेक्टर का 3 वेक्टर का जो हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड पढ़ा है, उसी एनालिटिकल मेथड से या पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग यहाँ पर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना।